तो मैंने ये सब देखा कि मनुष्य में सिद्धवान कौन कौन है, कौन कौन तपस्वी है। तो मैंने समझा कि शिरडी के साईं बाबा वो भी तो इंसान थे, उन्हें अलौकिक शक्तियां कैसे पाई, उन्होंने खुद को कैसे जाना, और किस लिए वो कहते हैं कि सबका मालिक एक है। मुझे यह भी भेद जानना था। तो फिर उसके बाद हमारे शेगांव में गजानन महाराज जी हैं, महाराष्ट्र में, और ये सब मैं महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं आपको, और मैं मूल निवासी महाराष्ट्र का ही हूं। ठीक है, तो ये सब पता चला कि हमारे यहां स्वामी समर्थ, अक्कलकोट के श्री स्वामी समर्थ, वो भी कौन है, इंसान थे। उन्हें भी आत्मसात हुआ, वो ब्रह्मलीन हो गए, और उन्हें सब दत्त गुरु ही समझते हैं। ठीक है, और इंसानों में जिन्होंने अलौकिक अवतार भी ले लिए, अलौकिक प्राप्ति भी हुई, उनके बारे में बताऊंगा। इंसानी रूप में जन्म लिए हमारे महाराष्ट्र में, उनका नाम है संत ज्ञानेश्वर महाराज। वो नारायण के ही स्वरूप है, संत ज्ञानेश्वर महाराज जी। उनका संघर्ष काल जीवन देखा। जन्म, उनके जीव आत्मा जो था वो नारायण था, और उन्होंने मनुष्य कुल में जन्म लिया, वो भी ब्राह्मण कुल में। परंतु उन्हें ब्राह्मण कुल में ब्राह्मण है वो जानने के लिए भी वहां के जो भी पीठाधीश थे, जो भी बड़े बड़े पंथ लोग थे, जो भी वेद शास्त्री जी कहिए उसे, जो भी कहना चाहोगे आप, जो भी थे, तो उन्हें उनसे प्रमाण पत्र यह चाहिए था कि हम ब्राह्मण ही हैं, और हमें ब्राह्मण का जितने भी वेद सारे उच्चार करने का अधिकार, या सभी ब्राह्मण जो क्रिया कार्य करते हैं वो कार्य करने का अधिकार हमें प्राप्त हो। इसीलिए वो वहां चले गए थे। तो उन्हें भी इतना संघर्ष करना पड़ा, और उन्होंने मात्र 14 वर्ष के आयु तक उन्होंने खुद को जाना और खुद को प्राप्त भी कर लिया, और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिख लिया। तो उस ग्रंथ का नाम है हरिपाठ। वो इसलिए बनाया कि हर किसी को परपंच, यानी हर किसी को अपने कर्तव्य अनुसार कर्तव्य करके, कर्तव्य निभा के, जिस परिवार माहौल में आप पले बड़े, उनके प्रति जो भी कर्तव्य, वो सब करने के बाद आप परमार्थ कर सके, खुद को जान सके,